देश की आबादी 140+ करोड़ है, उससे आधी से ज्यादा आबादी सरकारी राशन पर निर्भर है। कितना बांग्लादेशी हिंदुस्तान में रहता है, करोड़ों की आबादी में रहता है। कितना रोहिंग्या रहता है, करोड़ों में रहता है। कितना अफगानिस्तानी रहता है, करोड़ों में रहता है। क्यों रह रहे हैं ये? किस सरकार के अंडर आता है? होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। क्यों नहीं रोक पाती होम मिनिस्ट्री? मोदी जी केरला घूम रहे हैं, महाराष्ट्र घूम रहे हैं, जरा उनसे पूछो मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? सेना तो ये कह रही है अब हम जो है ना फिट है, अब हम चाइना को भी देख लेंगे। नहीं, इनको जवाब दे रहा हूँ, सेना बहुत मजबूत है। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान किसने तोड़ा था? उस समय सेना कमजोर नहीं थी क्या? जब सेना मजबूत थी अब भी और पहले भी, मगर क्या था, इन लोगों ने सेना की ऐसी कर रखी थी। वो 90,000 या 93,000 आपने पकड़े या सरेंडर हुए, क्यों फ्री में छोड़ दिए? अपना एक भी नहीं छुड़वाया। लाहौर तक जीता हुआ पाकिस्तान क्यों वापस कर दिया कांग्रेस ने? और जब कांग्रेस के राज में 3 सैनिकों के सर काट के पाकिस्तानी ले गए, तब कांग्रेस ने क्या जवाब दिया? हिंदुस्तान के 3 सैनिकों के सर काट के ले जाना बहुत बड़ी बात होती है। आम जनता के लिए काम नहीं किया गया बीजेपी सरकार के राज में। मुद्दे हैं उनमें ध्यान नहीं दिया जा रहा। अरे मैडम, आम जनता के लिए क्या करेंगे? जहाँ कहीं खड़े हो जाते थे बम फूट जाते थे, अब बम तो नहीं फूटते। कांग्रेस के समर्थक सुप्रिया जी कह रही है कि गरीबों को दबाया जा रहा है और राम मंदिर के मुद्दे को उठाया। उन्होंने यही काम तो किए थे, उन्होंने यही काम किए, इसलिए वो कह रहे हैं। राम मुद्दा उठाना कोई बुरी बात थोड़ी है। इतनी आपने स्ट्रगल की, इतना स्ट्रगल के बाद अगर राम मंदिर बने तो इसमें बुराई क्या है? तो एक स्ट्रगल किया, अगर कामयाब हो गए। इन्होंने तो कहा था नहीं, इनको दबा के रखो, इन्होंने बनने ही नहीं दिया। अब बन गया तो तकलीफ में है। अब कहते हैं हमें इन्विटेशन नहीं मिला तो कहते हैं हम जाएंगे नहीं। गोली चाल हुई कि नहीं? पहले कहते हैं इन्विटेशन मिला नहीं, इन्विटेशन मिला तो जाते नहीं। कह रहे 22 तारीख को ही उद्घाटन क्यों? आधे मंदिर का उद्घाटन क्यों? अरे तो ये भी एक एजेंडा है। नहीं, जो सुनिए, जो भी हिंदुओं का एक सिस्टम है उसी हिसाब से चलेंगे। जो भी शास्त्र कहेंगे उसी हिसाब से चलेंगे ना। इनके कहने थोड़ी चलेंगे, शास्त्रों को थोड़ी तोड़ मोड़ कर देंगे आप। जो शास्त्रों ने अगर शास्त्र के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो शंकराचार्य की बातें क्यों नहीं मानी जा रही? तो एक शंकराचार्य तो बहुत है। अब 100 में से अगर एक विरोध कर रहा है तो क्या फायदा हुआ? 99 तो फेवर में है। सर सहमत है सर की बातों से? कौन सी बात? कह रहे हैं कि 22 जनवरी को आधे मंदिर का ही उद्घाटन क्यों? आदि शंकरा जी ने भी मना कर दिया है आने के लिए, तो क्या कहेंगे इस पे? धर्म की राजनीति हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ, ये तो हो रही है। बीजेपी के राज में धर्म की राजनीति हो रही है? नहीं। हाँ, अभी आप कह रहे हैं हो रही है। देखो, ऊपर वाला जब किसी से नाराज होता है ना तो इंसान पे वो 3 चीज नाजिल करता है। पहली, जब किसान की फसल उग के खड़ी होती है तो बरसात हो जाती है, नुकसान हुआ, महंगाई बढ़ी। जब ऊपर वाला बहुत नाराज हो जाता है, जो जहाँ का बादशाह होता है वो गलत इंसान को दे देता है। उसका काम ही होता है लोगों को परेशान करो, खुश मत रहो। जैसा भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाले के इलाज पत्ता भी नहीं मिलता है जमीन पे, समझ रहे हो? जो कर रहा है ऊपर वाले की मर्जी से कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, वो गलत नहीं, इंसान नहीं है। तो सही कर रहे हैं, आम आदमी के लिए सोच नहीं रहे हैं, सिर्फ धर्म का मुद्दा उठा रहे हैं, सही कर रहे हैं। आम आदमी के लिए निकाली तो है, क्या नाम है उसका? वंदे भारत। जगह नहीं मिलती आम आदमी को, खाली अमीर आदमियों को जगह मिलती है उसमें। तो गरीबों का क्या? गरीब लाइक कटोरा है कोई, कटोरा बस यही है और कुछ नहीं है। गरीब आदमी ये कर सकता है। गरीबों के लिए सोचा नहीं जा रहा। ये पता नहीं, मुझे तो 2.5 लाख रुपए मिला है पूरा मोदी सरकार से। मिला है सर, आपको भी मिला है? मुझे तो मिला 2.5 लाख, मुझे तो 2.5 लाख मिला है भाई। मेरे किस चीज के लिए 2.5 लाख मिले हैं? घर मकान बनाने के लिए। हाँ, अब इस बार भी बीजेपी सरकार आने तो चाहिए, क्योंकि मैं और बुरा होते हुए देखना चाहता हूँ। अच्छा, उससे भी बुरा। वो देखिए, और बुरा होगा। वो आई फिल्म देखिए, इससे भी बुरा वही देखना चाहता हूँ। कह रहे बीजेपी के राज में और बुरा होता जाएगा, विकास के नाम पे बस धोखा दिया जा रहा है। हाँ जी, सही बात है। सहमत है? बिल्कुल सहमत है मैम। धर्म के नाम की राजनीति खेली जा रही है, बहुत गंदे लेवल पे खेली जा रही है। आप कुछ भी विरोध में बोल दो, इस समय तो आप सरकार से कुछ शिकायत भी करोगे ना, इस प्रेजेंट समय में 22 जनवरी तक अगर आप सरकार से शिकायत भी करोगे ना तो कहेंगे ये हिंदू विरोधी तत्व है, इनको इतने बड़े ग्रैंड सेलिब्रेशन में भी इनको कमियां दिखाई दे रही है, जबकि आप अपनी जेन्युइन शिकायत कर रहे हो उनसे, लेकिन आपको हिंदू विरोधी बता दिया जाएगा। तो क्या कहेंगे? कह रहे हैं ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं हो रही धर्म की राजनीति। कौन कर रहा है धर्म की राजनीति? पहले क्या होता था बताइए? पहले इन लोगों को पार्टियां दी जाती थी, हज में फ्री जाते थे, हिंदू को फ्री जाता था, कहीं पे अमरनाथ जाते थे वहीं गोलियां चलनी शुरू हो जाती थी। जो कह रहे हैं ना, पहले क्या होता था, जो पहले गोलियों को मिल रही है तनख्वाह, जो वो पहले करते थे ना, उनकी वजह से आज वो 54 सीटों पर बैठे हुए हैं। ये बदलाव के नाम पर आए थे, ये बदलाव के नाम, इन्होंने बदलाव कुछ किया नहीं, इन्होंने सिर्फ नाम ही बदले आकर देश से। दिया आप बम फूटने बंद हो गए, फौजियों में पत्थर बजने बंद हो गए, फौजियों को मारना पीटना बंद हो गया। और कैसे बदलाव चाहिए होता है? आसपास वाले सारे ग्रुप चुप करा दिया और क्या होता है बदलाव? लोगों को निर्भर कर दिया गया है।
राशन दिए जा रहे हैं 5-5 किलो, इतना निर्भर कर दिया गया, इतनी गरीबी स्तर आ गई है कि लोगों को सरकार से लेना पड़ रहा ये है। केजरीवाल जी बताएंगे हाँ। कि राशन फ्री क्यों जी, दिया। जी, जी। वो तो शुरू करो, हाँ। दारू बंद होगी, नहीं तो दारू भी फ्री दे रहा था। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। देश की आबादी 140 प्लस करोड़ है, उससे आधी से ज्यादा आबादी सरकारी राशन पर निर्भर है। ये हाल हाल है हिंदुस्तान में। एक बात बताइए, जो लोग ऐसे गरीब भी है, बेरोजगारी, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। एक बात बताइए, कितना बांग्लादेशी हिंदुस्तान में रहता है, करोड़ों की आबादी में रहता है। कितना रोहिंग्या रहता है, करोड़ों में रहता है। कितना अफगानिस्तानी रहता है, करोड़ों में रहता है। क्यों रह रहे हैं ये? जाओ। ये नहीं सरकार है मैम, किसकी सरकार है, किस सरकार के अंडर आता है? होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, क्यों नहीं रोक पाती होम मिनिस्ट्री पे? ये किसकी विफलता है? अब इन रोहिंग्या को किसने दी किसकी विफलता है क्या? किसने कार्ड बनाए? इन्होंने बनाए, केजरीवाल एंड कंपनी ने। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये स्टेट के काम है। मोदी जी केरला घूम रहे हैं, महाराष्ट्र घूम रहे हैं, जरा उनसे पूछो मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं जा रहे मणिपुर? ये अरुणाचल चले जाते हैं ना, मणिपुर तो मोदी बिल्कुल राम ठीक नहीं मुद्दे के बार-बार नहीं बिल्कुल ठीक नहीं जा रहा। नेहरू ने ही इसका नाश मारा, क्योंकि उसने शुरू में ही कह दिया था हिंदू जहाँ जमीन नहीं खरीद सकता, नहीं खरीदता, लड़ो। ऐसा अभी इसने न्याय यात्रा कहता है जिसको, ये चला जाता ना, अरुणाचल से शुरू कर देता, यहीं से क्यों गिरी जाके मणिपुर से? क्योंकि वो देश का हिस्सा है। वहाँ से क्यों नहीं गिरी? क्यों नहीं गिरी? क्योंकि चाइना ये कहता है अरुणाचल मेरा है और उसको डर लगता है, और मोदी कहता है अरुणाचल हमारा है, कर लो। तो ये नहीं जाएंगे वहाँ पे। 2020 में हमारे मोदी जी ने कहा था कोई अंदर नहीं घुसा सीमा के अंदर, किसी ने चौकियों पे कब्जा नहीं किया, और सेना कह रही थी कि कब्जा हुआ है, और हमारी सेना बेकार में खड़ी हुई है वहाँ पे इतनी भारी मात्रा में। और प्रधानमंत्री देश का बोल रहा, चीन ने उसको यूज करा है प्रोपेगेंडा टूल, पूरी दुनिया को दिखाया। देखो इनका प्रधानमंत्री तो ये बोल रहा है कि कोई कब्जा नहीं करा, और सेना कह रही है कब्जा करा है। बताओ किसकी सच मानी जाए? अपना प्रधानमंत्री किसी ने नहीं कहा, सेना तो ये कह रही है अब हम जो है ना फिट है, अब हम चाइना को भी देख लेंगे। किसी ने नहीं कहा। उस समय प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे पिछले क्या? डिस्प्यूट है ना, उस डिस्प्यूट के लिए अड़े हुए वहाँ पे। किसने तोड़ा था? डिस्प्यूट है। पाकिस्तान को किसने तोड़ा था? तोड़ने से क्या फायदा हुआ? सारे बांग्लादेशी यहाँ आ गए, हमारा सिर खा रहे हैं, हमारे ही अनाज खा रहे हैं, हमारे ही काम धंधे पे कब्जा किया हुआ है। क्या फायदा हुआ आपको? नहीं, इनको जवाब दे रहा हूँ, सेना बहुत मजबूत है। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान किसने तोड़ा था? उस समय सेना कमजोर नहीं थी क्या? आज विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ था आर्मी का, पूरी उस सदी में इतना बड़ा सरेंडर 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था, आत्मसमर्पण किया था। किसके सैनिकों ने? किसके सैनिकों ने? किसके सैनिक? पाकिस्तान के सैनिकों ने सरेंडर किया था। पाकिस्तान के सैनिक। हाँ, तो फिर उसमें क्या हो गया? तो मैं कह रहा हूँ सेना अब मजबूत हुई है, सेना तब भी मजबूत थी, यही बात हो रही है। सेना बीजेपी के राज में ही मजबूत। हाँ, नहीं, पहले मजबूत थी सेना। सेना तो हमारी कभी जब सेना मजबूत थी अब भी और पहले भी, मगर क्या था, इन लोगों ने सेना की ऐसी कर रखी थी। अब वो 90,000 या 93,000 आपने पकड़े या सरेंडर हुए, क्यों फ्री में छोड़ दिए? अपना एक भी नहीं छुड़वाया, अपने सारे। गोवा का भारत में विलय किस सरकार ने कराया था? सिक्किम का विलय भारत में किस सरकार ने कराया था? हमारी भारतीय जमीन बढ़ाई गई है, उस सरकारों ने घटाई नहीं है। पहली बार चाइना वो लद्दाख वाला जो इंसिडेंट वॉर था ना, उसको छोड़ के देखा जाए तो अब उसके बाद जमीन घटी है हमारी। लद्दाख के अंदर जिन पॉइंट तक पहले हमारे सैनिक जा सकते थे ना 2020 तक, जो पॉइंट तक हमारी सेना पेट्रोल करती थी, आज हम वहाँ तक नहीं जा सकते। ये फैक्ट है। वो जो डोनेशन ले रहे थे ना ये राजीव फाउंडेशन में, वो जमीन ही तो दे रहे थे लद्दाख की, और क्या किसके उसके बदले पैसे किस लिए ले? इसलिए तो ले रहे थे। 2020 में हुई है ये, 20 में कौन सत्ता में था? 2020 में कुछ नहीं किया। 2020 में तो उनको पानी में डुबो दिया, हमारे हिंदुस्तानी जवानों ने पकड़ के पानी में डुबो दिया। वो फाइट क्यों हुई थी? वो फाइट क्यों हुई थी? चलो ये बता दो, क्या बात, मुद्दा क्या था? वो फिर लड़ाई क्यों हुई थी वाली? क्यों 21 लोग मरे? क्यों 21 सैनिक मारे गए थे? मुझे एक बात बताओ कि लाहौर तक जीता हुआ पाकिस्तान क्यों वापस कर दिया? लाहौर तक जीता हुआ पाकिस्तान क्यों वापस कर दिया कांग्रेस ने? और जब कांग्रेस के राज में 3 सैनिकों के सर काट के पाकिस्तानी ले गए, तब कांग्रेस ने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया कांग्रेस की सरकार ने? मांग रहे हैं, अरे मिलिट्री के लिए, मिलिट्री काम का प्रूफ मांगो क्या? मिलिट्री जो कर रही है ठीक कर रही है। बहुत बड़ी बात होती है। हिंदुस्तान के 3 सैनिकों के सर काट के ले जाना बहुत बड़ी बात होती है, और हिंदुस्तान की सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी रही, कुछ नहीं हुआ। इनका जवाब मांगा इनसे। पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, क्या करा था हमारी सरकार ने? उसके लिए भी 2001 में पार्लियामेंट पे हमला हुआ था। देश का सबसे उच्चतम स्थान है, देश का सबसे बड़ा मंदिर है। प्रणब मुखर्जी ने फांसी दी है उसको, नहीं प्रणब मुखर्जी ने ही फांसी दी थी। हमारी संसद पे अटैक हुआ था, क्या हुआ था? क्या कर लिया था हमने? पाकिस्तान का कुछ कर लिया था? नहीं तो लीगल कार्रवाई हुई उनके खिलाफ, और 2008 पर भी हुई है, कसाब को भी फांसी हुई है, कसाब को भी फांसी हुई है। ऐसी बात थोड़ी ना, फांसी तो कसाब को भी हुई है। इंडियन लोग इन्वॉल्व थे उसमें। तो संसद भवन में जो अटैक हुआ उसमें इंडियन ही तो मुजाहिदीन थे, उसमें पाकिस्तान को क्या करते? इन्होंने अपने इंडियंस को आतंकवादी बना दिया, सबको पता है उसके अंदर पाकिस्तानी हाथ था। भाई वो जो अब्दुल गुरू था वो कहाँ का था? अब्दुल गुरू कहाँ का था? मास्टरमाइंड ऑफ अफजल गुरू को तो यूज किया गया था, मास्टरमाइंड तो पाकिस्तान में बैठे हुए थे। अरे भाई फांसी क्यों दे दी फिर एक उसको? तो भी अंदर बैठा हुआ है, पाकिस्तान में भी घर को एक नहीं, अभी एक अंदर है, वो कहता है मेरे को जल्दी जल्दी फांसी लगाओ। वो मलिक है या 3 मलिक वातिन क्या नाम है उसका, वो कह रहे हैं ना मेरे को जल्दी जल्दी फांसी दो।
क्योंकि अंदर तड़प रहा है। उसने कितने हिंदुओं को मरवा डाला और कितना ही पैसा खा गया। दोनों गवर्नमेंट, कांग्रेस क्या कर रही थी, उनको पैसे ही तो दे रही थी, पैसा दे दे के मरवा रही थी। सारे उग्रवादियों को पैसे